नो टाइम फॉर अदर्स, नो टाइम फॉर others. जोर से बोलिए, नो No टाइम time फॉर for अदर्स। others. जैसे जैसे पसार युग, नौ पसार युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, आज कलयुग है और 21वीं सदी है। 19वीं सदी की बात करें, 20वीं सदी की बात करें तो लोग एक रिलेटिव, एक फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को बहुत टाइम देते थे। कोई फंक्शन होता था तो आपके जो रिलेटिव आते थे साथ में आके काफ़ी टाइम रहते थे, 10 दिन 15 दिन। अपने जो खास जो होते थे, जैसे आपकी सिस्टर हो, आपकी बुआ हो, आपकी मौसी हो, तो ऐसे लोग जो है 1 मंथ कम से कम रहते थे और एक बहुत बड़ा फैमिली हुआ करता था। 60-70-100 आदमी का एक बार खाना बनता था महीनों तक। जैसे जैसे रेहट से पंपी सेट आया, पंपी सेट से बोरवेल आ गया, और दीपक से लालटेन आया, और लालटेन से बल्ब आया, और बल्ब से ट्यूबलाइट आया, ट्यूबलाइट से एलईडी लाइट आ गया, और पैदल से बैलगाड़ी आया, बैलगाड़ी से जीप आया, जीप से बस आया, बस से कार आ गया, और कार से एरोप्लेन आ गया। तो रफ्तार तो बढ़ा ही ना, नहीं बढ़ा। क्यों बढ़ा? उस समय को बचाने के लिए, है ना। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास समय का महत्व समझ में आया, वैसे वैसे रिलेशन का महत्व कम होते नजर आया। क्या हुआ? जैसे जैसे लोग समय के वैल्यू को करना तो सीख लिया, लेकिन रिलेशन, संबंध का वैल्यू धीरे धीरे कम होते नजर आने लगा। आज से मैं हैदराबाद से बिहार का सफर किया और गोल टुगेदर पार्टी भी रखा, लेकिन चाहते तो हमारे पास कम से कम 150 मेंबर पर डे 1 मंथ का हम लोग खाना बना सकते थे, लेकिन हम लोग उसको करीब 15 दिन तक कंटिन्यूस 40 मेंबर को हम लोग गेट टुगेदर पार्टी करते रहे, और उसमें हरि भजन चलते रहे, पूजा पाठ चलते रहा, नवरात्रि का पूजा पाठ चलते रहा। बहुत लोग आए भी और बहुत लोग नहीं भी आए। नो टाइम्स फॉर अदर, किसी का दोष नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो 21वीं सदी है, लोग किसी के कोई डेड बॉडी है, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके ऊपर गाड़ी चला के जाने के लिए मतलब रेडी है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। समय, पैसे, सबको फैशन चाहिए, सबको पैसे चाहिए। ये जो है सिलसिला आगे और बद से बदतर होने वाला है। मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन लोग मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। जैसे जाते हैं, चाहे दुर्गा का मंदिर हो या काली का मंदिर हो या कोई भी दार्शनिक स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, लोग जाते तो हैं, लेकिन जो उनके लिए जो कपड़े का पहनावा होना चाहिए वो नहीं रहता है। बहुत लोग लेडीज लोग पूरा सातों श्रृंगार करके जाते, लिपस्टिक लगा के जाते, नहीं, सादगी से मंदिर में जाना चाहिए। और जाने के बाद वहाँ पे आपको 10 मिनट बैठ करके प्रेयर करने का भी समय नहीं है। नो टाइम्स फॉर अदर। अरे इंसान की बात छोड़े यार, भगवान को भी हमने ऑब्जर्व किया। हमने बहुत जगह पर मंदिरों में गया, काली का मंदिर गया, कुछ डुमरेजनी महारानी उनकी जो एक शक्ति है वहाँ पर गया, दुर्गा मंदिर गया, बहुत सारे मंदिरों का हमने दर्शन किया, शंकर भगवान के मंदिर गया।
तो सारे मंदिरों पर जाने के बाद यही ऑब्जर्व किया हमने कि किसी के पास भी, भगवान के पास भी 10 मिनट देने का समय नहीं है। चाहे आप तिरुपति में चले जाओ या नरसिम्हा भगवान के पास चलो, जाते तो हो, लेकिन किसी के पास भी वहां पर 10 मिनट बैठ करके प्रेयर करने का किसी के पास मतलब समय ही नहीं है। एक समय था सभी लोग इकट्ठा होते थे, आज किसी के पास समय नहीं है। रीजन, बिहार में सबसे बड़ा रीजन है गाय। क्या तो मेरे घर में एक गाय है, अगर सभी फैमिली आ जाएंगे तो गाय को देखेगा कौन? क्योंकि अब देखिए संबंध भी बहुत खराब हो चुके हैं। एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी को देखना नहीं चाह रहा, एक भाई जो है एक भाई को देखना नहीं चाह रहा। एक जमाना था, एक समय था, अगर किसी घर में सभी लोग रिलेटिव में जाते थे, पड़ोसी देखता था, चलो आपके मवेशियों को, गाय भैंस को हम देख लेंगे, आपका घर द्वार भी देख लेंगे, आप जाके आइए। दूसरा रीजन है कि व्यक्तिगत फैमिली हो चुका है, मतलब सभी लोग अलग अलग थलग हो चुके हैं। जैसे 4 भाई तो 4 जगह चूल्हा जल रहा है। अब पहले संयुक्त परिवार होता तो एक समय निकाल लेते, चलिए आप नहीं भी है तो 3 लोग तो है। अगर 2 बहू घर में है तो एक अपने मायके भी चली गई तो एक तो बहू है देखभाल करने के लिए। मतलब दुनिया जो है आज के डेट में इतनी सेल्फिश होती जा रही है कि नो टाइम्स फॉर अदर कहने में आपको शर्म की बात नहीं है। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। सभी लोग अपने लाइफ में इतनी तरह से व्यस्त हो चुके हैं, और व्यस्त होना जाहिर भी हो चुका है। जिस तरह से लोगों का नीड्स बढ़ती जा रही है, जरूरतें बढ़ती जा रही है, उसको मतलब कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए एक बहुत बड़ा रकम की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है, अमाउंट की जरूरत पड़ती है, धन राशि की जरूरत पड़ती है। आज चाहे हैदराबाद हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोई ऐसे वेजिटेबल्स नहीं है जिसका रेट 50 रुपया से कम हो। आखिर एक कोई राइस नहीं है जहाँ पर खुद पैदा राइस होता है उस बिहार में, वहां भी 50 रुपया 40 रुपया किलो राइस है। जहाँ पर खुद गेहूं पैदा होता है वहां भी 35 रुपया 36 रुपया किलो गेहूं है, आटे हैं उसके। तो आखिर लोग कम पैसे में अपने लाइफ को कैसे मैनेज कर पाएंगे, और वो कहीं पर जाकर के 10 दिन स्पेंड करेंगे तो उनका बजट जो है चरमरा जाएगा। आज वही रीजन है कि अपने सगा होकर के भी अपना सगा नहीं रहा। सगा आज के डेट में देखा जाए तो मनी जो है, पैसा ही हमारा सगा बन के रह चुका है। पहले लोग एक फिजिकली दूसरे को हेल्प कर लिया करते थे, आज कोई किसी के हेल्प नहीं करता है। सब पैसे फेंको, टेंट वाले को फेंको, उसको फेंको, इसको फेंको, मतलब सब कुछ पैसा से ही हो रहा है। तो लोग जो है किसी के पास टाइम नहीं है। और ये भी एक देखिए, जब आप कभी घूमते हो फिरते हो, 10 लोगों से मिलते हो, स्टेट चेंज करते हो, प्लेस चेंज करते हो, तो आपको एक चीज बहुत ही एक उसमें से निष्कर्ष निकल के आता है कि हम और हमारे जो फैमिली है वही हमारा सुकून है, वही पर हमें शांति मिलती है। बाकी दुनिया जो दिखावा है, मतलब एक क्षणभंगुर के लिए सुकून देने वाली है। सबसे ज्यादा सुकून आपके ही फैमिली में मिलेगा। जैसे आप अपने हस्बैंड को ख्याल रखना शुरू कर दो, अपने वाइफ को सब कुछ मान लो, अपने बच्चों में खुश रहना सीखो, जो आप कर रहे हो उसी में अपने इंटरेस्ट को क्रिएट कर दो। जो आपका प्रोफेशनल है, जो आप जॉब करते हो, जो बिजनेस करते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। बाकी जिस दिन आप मेरे स्टेज पर पहुंचोगे तो आपको भी यही एक्सपीरियंस बोलेगा कि हमें दुनिया घूम के आ जाएंगे, मक्का मदीना घूम के, वैष्णवी देवी घूम के आ जाएंगे, हर जगह तिरुपति घूम के आ जाइए। लास्ट में आपको यही निष्कर्ष निकलेगा कि हमारा फैमिली में जो सुकून है, हमारे जो घर में सुकून है, चाहे वो आपका घर झोपड़ी का हो, चाहे ताजमहल हो,
चाहे बहुत बड़ा बांग्ला हो, लेकिन आपके जो फैमिली में सुकून मिलेगा वो सुकून कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।